सावन का महीना चल रहा है दर्शकों, और जिस तरीके से कांवड़िये की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और वो बहुत भयभीत करने वाला है। इसमें लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? वो लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, जो तांडव कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों का जेल में ना जाना ये बताता है कि वो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचा रही है। सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को छोड़ रही है, क्योंकि जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं उस पर तो देश की तमाम पुलिस लाठियां चला देती हैं, उनको तो सर फाड़ देती हैं, उनको तो जेल में डाल देती है, उनको घर से उठा लेती हैं। लेकिन ये लोग जो दिन दहाड़े सड़कों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो दिन दहाड़े बदमाशी कर रहे हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा? सावन का महीना है, पवित्र महीना है, कांवड़ यात्रा सबसे खूबसूरत यात्रा है, और जो लोग अपने आस्था को लेकर भगवान से मन्नत मांगते हैं और उसके बीच में हुड़दंग करने वाले, तमाशा करने वाले, बदमाशी करने वाले अगर जेल में नहीं है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनको थाने में नहीं घसीटा जाता है, तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसीलिए सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि क्या सावन के महीने में कांवड़ी यात्रा के नाम पर इन गुंडों को छोड़ दिया गया है उस यात्रा को बदनाम करने के लिए? इन उपद्रवियों को खुली लाइसेंस दे दी गई है ताकि जाओ तुम लाठियां चलाओ, किसी को मार दो, राही मुसाफिर पर जुल्म करो, किसी की लिंचिंग कर दो। आखिर किस हैसियत से? क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर हो गया है? क्या सिर्फ एक मजहब को बचाने के लिए या एक मजहब के नाम पर राजनीति करने के लिए खेल खेला जा रहा? क्योंकि सुबह के मुख्यमंत्री तो साफ कहते हैं सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे पढ़िए, आपके आस्था का चीज है, घर पे पढ़िए। तो उनके लिए इतना कड़े शब्द, इतने कड़े अल्फाज। और ये जो उपद्रवी हैं, ये जो गुंडे हैं, जो ये अच्छा, एक चीज बीजेपी का मेरे को समझ में नहीं आता है, इन बेशर्मों को या इन बेशर्म सरकारों को, कि इनसे कुछ भी पूछो लो तो इनको दिखता ही नहीं तस्वीर। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बच्चों पे बेरहमी से पीटा, उन पर कहर बरसाया, उनको मारा पीटा, सर फोड़ा, उनको जेल में डाला। वो कह रहे हम इन्हें तस्वीरें, हमने देखा ही नहीं हिंसा की ये तस्वीरें। और बाकी चीजें इनको ठीक दिख जाती है, जो पुलिस पर हमला हुआ, बाकी चीजें। तो सवाल तो दोनों पुलिस से ही है, लेकिन उनका जवाब इनके पास नहीं रहता। तो जो भी इस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को खत्म कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे आरोपियों को जेल में डाला जाए। चाहे जिस स्टेट में हो रहे हो, जिस राज्य में हो रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, किसी भी राज्य में, मैं उन तमाम राज्यों के सरकारों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे गुंडों को जेल में डालिए जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जो इनको नापाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों को जेल में नहीं डालेंगे तो ये किसी पे भी जुल्म करेंगे, हमला करेंगे, और ऐसे ही हुड़दंगगिरी करते नजर आएंगे, और इनको किसी चीज का खौफ नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा। की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और वो बहुत भयभीत करने वाला है। इसमें लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? वो लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, जो तांडव कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों का जेल में ना जाना ये बताता है कि वो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचा रही है। सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को छोड़ रही है, क्योंकि जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं उस पर तो देश की तमाम पुलिस लाठियां चला देती हैं, उनको तो सर फाड़ देती हैं, उनको तो जेल में डाल देती है, उनको घर से उठा लेती हैं। लेकिन ये लोग जो दिन दहाड़े सड़कों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो दिन दहाड़े बदमाशी कर रहे हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा? सावन का महीना है, पवित्र महीना है, कांवड़ यात्रा सबसे खूबसूरत यात्रा है, और जो लोग अपने आस्था को लेकर भगवान से मन्नत मांगते हैं और उसके बीच में हुड़दंग करने वाले, तमाशा करने वाले, बदमाशी करने वाले अगर जेल में नहीं है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उनको थाने में नहीं घसीटा जाता है, तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसीलिए सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि क्या सावन के महीने में कांवड़ी यात्रा के नाम पर इन गुंडों को छोड़ दिया गया है उस यात्रा को बदनाम करने के लिए? इन उपद्रवियों को खुली लाइसेंस दे दी गई है ताकि जाओ तुम लाठियां चलाओ, किसी को मार दो, राही मुसाफिर पर जुल्म करो, किसी की लिंचिंग कर दो। आखिर किस हैसियत से? क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर हो गया है? क्या सिर्फ एक मजहब को बचाने के लिए या एक मजहब के नाम पर राजनीति करने के लिए खेल खेला जा रहा? क्योंकि सुबह के मुख्यमंत्री तो साफ कहते हैं सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे पढ़िए, आपके आस्था का चीज है, घर पे पढ़िए। तो उनके लिए इतना कड़े शब्द, इतने कड़े अल्फाज। और ये जो उपद्रवी हैं, ये जो गुंडे हैं, जो ये अच्छा, एक चीज बीजेपी का मेरे को समझ में नहीं आता है, इन बेशर्मों को या इन बेशर्म सरकारों को,
कि इनसे कुछ भी पूछ लो तो इनको दिखता ही नहीं तस्वीर। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से बच्चों पे बेरहमी से पीटा, उन पर कहर बरसाया, उनको मारा पीटा, सर फोड़ा, उनको जेल में डाला। वो कह रहे हम इन्हें तस्वीर है, हमने देखा ही नहीं हिंसा की ये तस्वीरें। और बाकी चीजें इनको ठीक दिख जाती है, जो पुलिस पर हमला हुआ बाकी चीजें। तो सवाल तो दोनों पुलिस से ही है, लेकिन उनका जवाब इनके पास नहीं रहता। तो जो भी इस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को खत्म कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे आरोपियों को जेल में डाला जाए। चाहे जिस स्टेट में हो रहे हो, जिस राज्य में हो रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, किसी भी राज्य में, मैं उन तमाम राज्यों के सरकारों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे गुंडों को जेल में डालिए, जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जो इनको नापाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों को जेल में नहीं डालेंगे तो ये किसी पे भी जुल्म करेंगे, हमला करेंगे, और ऐसे ही हुड़दंगगिरी करते नजर आएंगे, और इनको किसी चीज का खौफ नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा।